इजराइल ने 7 अक्टूबर को अपने देश में हुए खून खराबे का बदला पूरा कर लिया है। पिछले 9 महीने से बदले की आग में झुलस रहे इजराइल ने बुधवार तड़के हमास चीफ इस्माइल हानिया को ढेर कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि हानिया को गाजा, फिलिस्तीन या कतर में नहीं बल्कि ईरान की राजधानी तेहरान में मारा गया है। हमास ने खुद बयान जारी कर अपने चीफ की मौत की पुष्टि की है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बयान में पुष्टि की है कि हमला तेहरान में हानिया के ठिकाने को निशाना बनाकर किया गया है, जिसमें हमास चीफ के साथ साथ एक बॉडीगार्ड की भी मौत हो गई है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि यह हमला आज बुधवार की सुबह किया गया। अटैक में मारे जाने से एक दिन पहले ही मंगलवार को इस्माइल हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ था। इस दौरान हानिया ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई से भी मुलाकात की थी। हाल ही में यानी अप्रैल 2024 में इजरायली सुरक्षा बलों ने हानिया के 3 बेटों को भी मार गिराया था। इजरायल ने गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक कर हानिया के 3 बेटों को मारा था। इजरायली सेना IDF ने बताया था कि हानिया के 3 बेटे आमिर, हाजेम और मोहम्मद गाजा में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने जा रहे थे और इस बीच तीनों हवाई हमलों की चपेट में आ गए। IDF ने इस अटैक के पीछे ये तर्क दिया है कि हिजबुल्लाह कमांडर गोलान हाइट्स में हमले के लिए जिम्मेदार था और इस अटैक में करीब 12 इजरायली बच्चे मारे गए थे। लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने कहा कि हम बेरूत में इजरायली हमले की निंदा करते हैं और इसे आक्रामक कार्रवाइयों की सीरीज की एक कड़ी मानते हैं। लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने घोषणा की कि लेबनान सुरक्षा परिषद को एक विस्तृत पत्र में इजरायली आरोपों का जवाब देगा। तो वहीं लेबनान की सरकारी राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने कहा कि इजरायली हमले ने राजधानी के हरित इलाके में हिजबुल्लाह की शूरा काउंसिल के आसपास के इलाके को निशाना बनाया और बेरूत में इजरायली कब्जे वाले गोलान हाइट्स में मस्जिद शम्स के डूजगांव पर हमले के जवाब में इजरायली हमले की आशंका के चलते कई दिनों से तनाव बना हुआ है, जिसमें 1 दर्जन युवा मारे गए थे। इजरायल और अमेरिका ने इस हमले के लिए हिजबुल्लाह को जिम्मेदार ठहराया। वहीं हिजबुल्लाह ने जिम्मेदारी से इनकार किया। अब IDF के अटैक के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू देश की सुरक्षा का आकलन कर रहे हैं। मीटिंग में रक्षा मंत्री, सामरिक मामलों के मंत्री, IDF चीफ ऑफ स्टाफ, मोसाद के निदेशक, ISA के निदेशक, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के निदेशक, प्रधानमंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ, सैन्य सचिव, कैबिनेट सचिव, IDF खुफिया प्रमुख, IDF संचालन प्रमुख, रणनीति निदेशालय के प्रमुख भी भाग ले रहे हैं। इजरायल के कब्जे वाले क्षेत्र गोलान में हमले के बाद बेंजामिन नेतन्याहू अपना अमेरिका दौरा बीच में ही छोड़कर लौट आए थे। उन्होंने आते ही हिजबुल्लाह के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तेल अवीव में सुरक्षा कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई और इस बैठक में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह पर बड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया। इसके साथ ही उसको भारी कीमत चुकाने की चेतावनी भी दी थी। पिछले हफ्ते शनिवार शाम हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने गोलान के फुटबॉल मैदान में रॉकेट से हवाई हमला किया, जिसमें 12 बच्चों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हुए थे। इस हमले का जिम्मेदार इजरायल ने सीधे तौर पर हिजबुल्लाह को ठहराया था। हालांकि हिजबुल्लाह ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। और अब हमास कमांडर की मौत के बाद, क्योंकि पुष्टि इस बात की जा रही है कि हमास कमांडर की यानी चीफ की मौत हो गई है, तो अब देखना यही है कि 7 अक्टूबर से शुरू हुआ ये युद्ध किस मुकाम पर पहुंचता है।